वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश कावड़कर और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एचके ऑप्शंस। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा कंटेंट अपलोड मैं करता हूं वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हो सके तो कॉमेंट भी कीजिए। राइट, तो चलिए देखते हैं कि आज का हम लोग टॉपिक क्या देख रहे हैं। आज का देखिए, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग कुछ बना नहीं रहे, लेकिन मेजोरिटी जो मैं इसमें अभी काम कर रहा हूँ, राइट, तो मैं मेजोरिटी वो अल्गो ट्रेडिंग के ऊपर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। लेकिन पिछले 3-4 महीने से मैं एक मेरा छोटा अकाउंट, राइट, जहाँ पे मैं वन लॉट ट्रेड करता हूँ। वन लॉट ट्रेड क्यों करता हूँ इसका मैं आपको लॉजिक बता दूंगा, लेकिन वन लॉट जो मैं यहाँ पे अल्गो से ट्रेड कर रहा हूँ उसका परफॉर्मेंस कैसा लगा पिछले पूरे क्वार्टर में, अप्रैल मई जून से लेके, राइट। और अल्गो ट्रेडिंग से होता क्या है, बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो लोग हम लोग पूरा का पूरा उसमें देखेंगे, राइट। लेकिन अभी देखेंगे कि अल्गो ट्रेडिंग में मैं इसमें आज आपको स्ट्रैटेजी तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे वो दोस्त ने डिज़ाइन की हुई है, हम दोनों ने डिज़ाइन की हुई है, और वो नहीं चाहता कि ये स्ट्रैटेजी किसी के साथ हम लोग शेयर करें, राइट। लेकिन मैं उसका परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ आपको, और उसका विन डेज, लॉस डेज, उसका पूरा एनालिसिस करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो आप कहीं पर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो बहुत मायने रखता है कि आप उसको, उसका परफॉर्मेंस आप कैसे ट्रैक कर रहे हो, राइट, और कौन से क्राइटेरिया से आप उसको देख रहे हो, राइट। तो देखते शुरू करते हैं कि अपना आज का परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली कैसा रहा, क्योंकि अभी जुलाई महीना शुरू हुआ है और आज अगर आप देखोगे तो इसमें अपने को लॉस लगा हुआ है 988.75 रुपीज़ का, राइट। और ये होता है एक ही लॉट पे ट्रेड होता है ये, राइट। इसमें ऐसा कोई नहीं कि 2 लॉट 3 लॉट कोई ट्रेड होंगे, एक ही लॉट ट्रेड होगा। और उसका परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसका परफॉर्मेंस भी जो आपको दिखाऊंगा वो लाइव पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए, एक मिनट रुकिए। फंड लेजर स्टेटमेंट, देखिए FY23-24 का ये परफॉर्मेंस है, राइट। FY23-24 का ये परफॉर्मेंस है, और अपने को प्रॉफिट मिला है 9049, राइट, 9049 रुपीज़। कल तक 30 जून तक का ये रिपोर्ट है, राइट। आज का P&L इसमें अपडेट हुआ नहीं, लेकिन क्वार्टर अपना जून में एंड हुआ, अप्रैल मई जून वहीं तक हम लोग इसका देख रहे हैं। और ये माइनस अकाउंट में था, कैश में 82.49 रुपीज़, यानी माइनस से अपन लोग इसमें प्लस में आए, राइट। वो कैसे आए ये भी हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। और उसका परफॉर्मेंस कैसे रहा ये भी आपको पूरा दिख जाएगा। देखिए, ये 82 रुपीज़ दिख रहे होंगे आपको, -4 अप्रैल में, राइट, 82.49 रुपीज़, राइट। बाद में ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्रेडिट का अकाउंट है, यानी क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट का। डेबिट इसका मतलब अपने को लॉस लगा है, क्रेडिट मतलब अपने को इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड हुआ है 10 अप्रैल से लेके कंटिन्यू ट्रेड है, कुछ दिक्कत नहीं इसमें। डीपी का एएमसी चार्जेस जो जाता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का, जो अपने ईयरली चार्जेस रहते हैं, वो मेरे ख्याल से मंथली या क्वार्टरली वो कट करते 5 पैसा वाले, वो भी इसमें कट किया हुआ है। देखिए, कंटिन्यू इसमें प्रॉफिट है, कहीं कहीं इसमें कंटिन्यू लॉस भी है, राइट। लेकिन वो आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बाद ही में आप इसमें प्रॉफिटेबल अल्गो ट्रेडिंग में आप निकल सकते हो। ये जो है 9049, ये जो अपना प्रॉफिट हुआ है ये नेट प्रॉफिट है, इसमें से ब्रोकरेज वगैरह सब निकला हुआ है। अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कितना हुआ है, राइट, तो एफएनओ में अपना प्रॉफिट निकला है पूरा। रुकिए, मैं इसको इधर ले लेता हूँ तो आपको दिखने में आसानी जाएगी, ठीक है। देखिए, इसमें अपना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकला हुआ है 13,818.75, राइट। ये मैं कंसोलिडेटेड आपको बता रहा हूँ। कंसोलिडेट का मतलब होता है कि इसमें चार्जेस वगैरह कुछ कट किए नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नेट प्रॉफिट अपना कितना इसमें क्लोज हुआ है, तो नेट प्रॉफिट अपना क्लोज हुआ है 9049 रुपीज़ को लेके। और ये अकाउंट 3.25-3 लाख रुपए तक इसमें मार्जिन रहता है। कुछ मेरे पास जो स्टॉक्स है वो मैंने प्लेज किया हुआ था, और ये बहुत माइनर अकाउंट है, और एक ही लॉट के लिए मैं इसको यूज करता हूँ जो भी एक्सपेरिमेंट अल्गो में रहते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा मार्जिन यूज नहीं होता है। 1.5 लाख, 1.56 यानी 1.60, यानी 1.5 लाख के करीब इसमें अपना इसमें मार्जिन यूज होता है डेली के बेसिस पे। तो इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। मैंने पूरा का पूरा जो आपको यहाँ पे जो लेजर दिख रहा होगा, राइट, ये पूरा का पूरा लेजर का मैंने यहाँ पे ये मेरा P&L डाला हुआ है, तो इसमें आपको पूरा का पूरा P&L दिखेगा कि P&L में क्या आप देख सकते हो, डे वाइज P&L में, राइट। तो इसमें भी आपको दिखेगा, देखिए डेट, ये P&L है आज का, ये यानी 10 तारीख का P&L है,
1 लॉट ट्रेड किया, इतना मार्जिन लगा और इतना रिटर्न आया 0.32%, राइट। क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का मतलब होता है कि 460 प्लस 11 तारीख का 11 तारीख का प्रॉफिट 281 तो 178, तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट अपना कितना क्लोज हुआ है। तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का भी अगर आप प्लस देखोगे, राइट, तो 13,819 रुपये इसमें जमा किया हुआ है, यानी जो मैं आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दिखा रहा था वो इसमें मैच हो रहा है, राइट। ठीक है, और मार्जिन वही है 1.60 या 1.50 के करीब लग रहा है, राइट। और ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा इक्विटी कर्व है, 10 तारीख से ये शुरू हुआ है, राइट। यहाँ से लेके ऊपर गया नीचे है, ऊपर गया नीचे है, बाद में ऊपर गया नीचे है और बाद में ये ऊपर गया, राइट। तो लगभग 13,000 के करीब है, 13 जो आपको दिख रहा है 13,819 यहाँ तक ये प्रॉफिट गया हुआ है। अभी आगे का जो भी चलेगा, और ये एक लॉट में ही ट्रेड किया हुआ है, राइट, इसमें 2 लॉट किधर भी नहीं है, ठीक है। और इसमें एक दिन ऐसा था कि जिस दिन मैं ट्रेड नहीं कर पाया हूँ, वो दिन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक दिन था इसमें जब मैं इसमें ट्रेड नहीं कर पाया, ये देखिए, ये देख 15/5 का, ये दिन मैं ट्रेड नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। कुछ दिक्कतें थी पर्सनल लेवल पे, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं कर पाया हूँ, तो वो आप संभल के चलिए कि एक ट्रेड इसमें था नहीं। तो अभी ये स्ट्रेटेजी के पैरामीटर्स क्या है, और इसका मैट्रिक्स जो है अपना एनालिसिस करने का कि कौन से पैरामीटर पे आप उसको देखना चाहोगे, तो वो मैंने इसमें डाला हुआ है, आप शांति से समझिए। देखिए, इसमें टोटल ट्रेड हुए हैं 56, राइट, 56 ट्रेड हुआ। विन डेज है 39 डेज विन हुआ और 17 डेज है लॉस हुआ। और देखिए, ये जो अलगो मैंने बनाया हुआ है मेरे दोस्त ने और मैंने, ये फिक्स लॉस का अलगो है कि इसके ऊपर आपको लॉस नहीं लगेगा, 10-20 रुपए कम हो सकता है पर लॉट के हिसाब से, राइट, लेकिन इसके ऊपर आपको लॉस कभी लगेगा नहीं। तो देखिए 39 डेज विन डेज है, लूजिंग डेज 17 है। मैक्सिमम प्रॉफिट इसने दिया हुआ है एक दिन में 1,508 यानी 1,580 रुपये का इसने प्रॉफिट दिया हुआ है। लॉस जो है 1,061 रुपीज़ तक, वही मैं बोला कि 1,000 के करीब ही लॉस देता है, 40 रुपये आगे पीछे, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट इसका निकलता है 721 रुपीज़, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और एवरेज लॉस दिख रहा है आपको -841 रुपीज़, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट थोड़ा कम है, एवरेज लॉस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये जो 1,000 है ये कभी 61 होता है, कभी 51 होता है, कभी 30 रुपीज़ होता है, लेकिन ठीक है। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि एवरेज प्रॉफिट थोड़ा कम है और एवरेज लॉस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अपना विन डेज ज़्यादा है, राइट। तो विन रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो 70% ऑफ द टाइम ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देती है और 30% ऑफ द टाइम ये स्ट्रैटेजी लॉस देती है। यानी अगर आप 100 दिन ट्रेड करोगे तो 70 दिन के करीब आपको ये प्रॉफिटेबल रहेगी, 30 डेज आपको ये लॉस देगी, राइट। तो अगर समझो आपका एवरेज प्रॉफिट कम भी है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन अगर विन हो रहे हो, तो आपको ये स्ट्रैटेजी पॉजिटिव ही क्लोज करेगी, राइट। और जो 30 डेज ये लॉस देगी, तो उसमें आपका जो भी लॉस डिफाइंड है स्ट्रैटेजी में 1,000 रुपीज़ के करीब एक लॉट के पीछे, तो ये 30 दिन ही लॉस देगी, 70 डेज ये प्रॉफिट देगी, राइट। तो देखिए, लूजिंग स्ट्रिक जो इसमें आपको दिख रही होगी 4 है, कंजिक्यूटिव 4 दिन आपको लॉसेस लगे हैं, और कंजिक्यूटिव विनिंग स्ट्रेट 9 डेज है, तो 9 डेज इसने कंजिक्यूटिव डेज यानी कंटिन्यू 9 दिन प्रॉफिट दिया है और कंटिन्यू 4 दिन इसने लॉस दिया हुआ है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिया है अपने को 3,073 रुपीज़ का, राइट। मैक्सिमम ड्रॉडाउन का मतलब होता है कि समझो आपने जीरो से अकाउंट शुरू किया और वो 10,000 तक आपका प्रॉफिट क्यूमुलेटिव यानी प्लस ऐड प्लस माइनस कर देकर 10,000 रुपीज़ तक गया, और उसमें लूजिंग दिन आ गए और वहाँ से आपका लॉस शुरू हुआ है 2-4 दिन के लिए, और वो 3,000 का लॉस लगा हुआ है, राइट। और आपका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट जो 10,000 था वो 7,000 हुआ है, तो आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन 3,000 का है। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी इसमें कम है, 2% के करीब है। अगर मैं 1.5 लाख अगर इसके लिए मार्जिन यूज करता हूँ अल्गो के लिए, तो 3,000 यानी 2% का आपको ड्रॉडाउन इसमें दिख सकता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, राइट। अभी इसका मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अल्गो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। पहले मैं प्रॉफिटेबिलिटी दिखा देता हूँ, बाद में उस पर आता हूँ। देखिए, अप्रैल में इसने प्रॉफिट दिया 3,096 रुपीज़ यानी 2.10 के करीब, राइट। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये यानी ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से ब्रोकरेज और चार्जेस गए नहीं है, राइट। मई में इसने प्रॉफिट दिया 2178 यानी 1.44 के करीब, राइट। और जून में दिया 8543 यानी 5.68 के करीब। और एवरेज जो मार्जिन है यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, एवरेज मार्जिन 1.50 के करीब इसमें यूज हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो अप्रैल में 2% के करीब, मई में 1.5% के करीब, और जून में 5.5% के करीब इसने रिटर्न दिया।
हाँ, और इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, खाली लॉगिन करना है, स्ट्रेटेजी काम करेगी, एग्जिट करेगी, उसके हिसाब से आपको खाली उसको देखना है कि कुछ एरर ना आए या स्ट्रेटेजी सही चल रही है या नहीं चल रही, उतना ही उसको आपको खाली ऑब्जर्व करना है। हाँ, अभी अल्गो ट्रेडिंग से बेनिफिट ये होता है कि आपका जो इमोशंस है, आपका जो ह्यूमन का जो साइकोलॉजी रहता है, ये इसमें कभी बीच में आता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग अल्गो में भी छेड़छाड़ करते हैं कि पहले क्लोज करेंगे, बाद में क्लोज करेंगे, एक दिन रोकेंगे, दूसरे दिन अप्लाई करेंगे, या खाली एक्सपायरी के दिन ही उसको चलाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अल्गो ट्रेडिंग से आप निकाल सकते हो, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इसमें है 13,819, एवरेज मार्जिन तो 9.22%, राइट। यानी आपको 3% के करीब इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला हुआ है पर मंथ। अगर मैं 3 महीने का एक क्वार्टर का आपको हिसाब दिखाऊंगा तो नेट प्रॉफिट है 9049, तो ये है 6% के करीब, यानी 2% आपका एवरेज ROI निकला हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी 2% में आप अगर कमा रहे हो तो ईयरली 24% आपका हो रहा है, राइट। तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छे से काम करे। और अल्गो ट्रेडिंग में अगर आप काम करना चाहते हो तो ऐसी स्ट्रैटेजी पे आप काम कीजिए कि जो आपको मिनिमम ड्रॉडाउन से लेके हाईएस्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे सके। तो अभी देखिए इसमें और एक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो है एक्सपेक्टेंसी रेशो। एक्सपेक्टेंसी रेशो का मतलब होता है कि आप कितने रुपए की रिस्क ले रहे हो, कितना पैसा आपको मिलने के लिए, राइट। अभी 30 का एक्सपेक्टेंसी इसका जो है ये स्ट्रैटेजी का, ये यानी अच्छा है। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेंसी एक ऐसी चीज है कि अगर समझो मैं 10 रुपए लगा रहा हूँ 100 रुपए पाने के लिए, तो मेरा 0.10 का एक्सपेक्टेंसी हुआ। मैं इसमें 30 रुपए लगा रहा हूँ 100 रुपए पाने के लिए, राइट। तो मैं 30 रुपए की रिस्क ले रहा हूँ 100 रुपीज पाने के लिए, तो मेरा 30 का एक्सपेक्टेंसी इसमें आ रहा है, राइट। वो एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज लॉस, विन रेट, वो ये सब मल्टीप्लीकेशन करके आपका एक्सपेक्टेंसी रेशियो यहाँ पे निकलता है। 0.30 का अपना एक्सपेक्टेंसी रेशियो है। दूसरा, एक्सपेक्टेंसी रेशियो 0.20 के ऊपर रहना अच्छा है, लेकिन वो किसके लिए, जो डेली ट्रेड कर रहे हैं, राइट, उसके लिए एक्सपेक्टेंसी थोड़ा कम हुआ तो चलता है, क्योंकि आपका विन रेशियो ज़्यादा रहता है। बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं कि चार्ट पैटर्न के ऊपर, तो उनको डेली ट्रेड मिलता नहीं, तो उसका एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई रहता है। वो 100 रुपए का रिस्क लेंगे 1000 रुपए पाने के लिए, राइट। हम लोग 30 रुपए का रिस्क लेंगे 100 रुपीज़ पाने के लिए। तो अपना डेली का ट्रेड चलता है, तो जितना डेली का आप ट्रेड करोगे तो उसका उतना एक्सपेक्टेंसी आपका कम रहा तो चलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव होना चाहिए। एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप नेट नेट आप प्रॉफिटेबल रहोगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी का जो ये एनालिसिस किया हुआ है 56 ट्रेड का है, लेकिन एक्सपेक्टेंसी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मिनिमम 2000 ट्रेड या 1000 ट्रेड अगर आपका रहता है, उसका एनालिसिस के ऊपर अगर वो एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव आती है तो ही वो स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। तो आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये पॉजिटिवली और प्रॉफिटेबल क्लोज करेगी, राइट। तो ये एक दो पैरामीटर है, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जैसे मैक्सिमम ड्रॉडाउन, राइट, विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक, आपका प्रॉफिटेबल कितना है। तो अगर एक लॉट के ऊपर अगर ये 2% आपको दे रहे, तो इमेजिन कीजिए नंबर ऑफ लॉट अगर आपका रहेगा तो आपका ब्रोकरेज भी कम लगेगा, और आपको उसका यानी लॉ लार्ज नंबर, यानी 10 लॉट आप ट्रेड करोगे तो आपको उतना यानी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और आपके ब्रोकरेज चार्जेस कम जाएंगे, क्योंकि पर ऑर्डर रहता है, पर लॉट इसका ब्रोकरेज नहीं है 5 पैसा का, या किसी भी ब्रोकर का मेजोरिटी वही रहता है, राइट। पर लॉट भी रहता है, पर ऑर्डर भी रहता है, लेकिन इसमें समझो 10 लॉट ट्रेड रहते तो प्रॉफिट कई गुना 10 टाइम्स इसमें ज़्यादा रहता था, राइट। तो देखिए अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगी 9.22% ग्रॉस प्रॉफिट है और 6.04 नेट प्रॉफिट है, तो मेरा 3.180% जो गया है ये मेरा ब्रोकरेज, गवर्नमेंट चार्जेस और सभी इसी में गया हुआ चार्जेस है, राइट। इसमें मैंने इसका अपना अल्गो का जो एक्सपेंस है वो मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, राइट। वो अगर मैं जोड़ूंगा तभी भी 3% के करीब मुझे चार्जेस इसमें, 3.5% के करीब इसमें मुझे चार्जेस लगाए। लेकिन अगर मैं 6% भी पकड़ूँ तो 2% पर मंथ आराम से दे रहा है, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको साथ अल्गो ट्रेडिंग का क्यों शेयर किया, मैंने स्ट्रैटेजी के पैरामीटर क्यों शेयर नहीं किए, क्योंकि प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी कोई भी आपके साथ शेयर नहीं करेगा, राइट। और मैं भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ लोग उसको ट्रेड करेंगे, राइट, तो वो उसका इफिशियंसी उतना कम होगा, राइट। अगर कोई बोल रहा है कि मेरे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, तो कोई करता नहीं है, और उसके ऊपर आप भरोसा भी मत कीजिए, राइट। तो ये दिखाने का मतलब मेरा ये था कि अगर एक लॉट भी अगर आप ट्रेड करोगे कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और इमोशन कंट्रोल के साथ, साइकोलॉजी अच्छा रख के अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न वो दे सकती है। देखिए अभी अप्रैल मई जून अपन ने एक लॉट ट्रेड किया, अभी जुलाई अगस्त सितंबर से अपन इसमें 2 लॉट ट्रेड करेंगे। हाँ, आज मैं कर नहीं पाया, लेकिन कल परसों 1-2 दिन में इसमें 2 लॉट अपन लोग ट्रेड करना शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा अल्गो में वो लॉट बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो
दोस्तों ये मैं आपके साथ शेयर करने का एक ही रीज़न है कि अगर आप कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ करोगे तो आपका प्रॉफिट अच्छा रहेगा, राइट। आपको देखने का जरूरत नहीं है, अलगों को अलगों के हिसाब से काम करने दीजिए। बैक टेस्टेड डाटा अपने पास है। बैक टेस्ट, ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैक टेस्ट मेजोरिटी प्लेटफॉर्म पे होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो रहते नहीं है, राइट। और मैं शेयर भी नहीं करना चाहता पैरामीटर कौन से है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको हर क्वार्टर इसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। लेकिन 1.5 लाख के ऊपर अगर आपको नेट 9,000 मिल रहा है तो लगभग 6% के करीब है 3 महीने में, वो भी कंप्लीट 3 महीना नहीं, क्योंकि 10 अप्रैल से अपन ने शुरू किया। तो पहले 5-6 ट्रेड इसमें, 10 ट्रेड इसमें नहीं है, 10 दिन का यानी 2-3 दिन की छुट्टी पकड़ो तो 6-7 ट्रेड इसमें नहीं है, नहीं तो प्रॉफिट और भी अपना इसमें अच्छा रहता था, राइट। आज अलगो ने कह के आज अपने को लॉस दिया, राइट। तो चलते रहेगा, लॉस देगा प्रॉफिट देगा, लॉस देगा प्रॉफिट देगा। अपने को कम से कम इसमें 2% इसमें मिलना चाहिए। 1.5 लाख के कैपिटल के ऊपर 3 से 4 हज़ार रुपये, 3-3.5 हज़ार रुपये अपने को मिलना चाहिए। हाँ, बहुत सारे महीनों में नेट लॉस में भी जाएगी, ऐसा नहीं कि हर मंथ प्रॉफिट में जाएगी। और ऐसा भी कुछ मंथ रहेगा वो महीने में आपको 5-6% दे देगी। तो नेट क्वार्टरली बेसिस पे आपको स्ट्रेटेजी को देखना चाहिए, ना कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। क्योंकि जो विक्स है उसका प्रीमियम जो है वो बहुत सारा वेरी होता है, और आपकी स्ट्रेटेजी कोई पैरामीटर में अच्छा परफॉर्म करेगी, कोई पैरामीटर में, कोई एनवायरनमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, राइट। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसे लगा, राइट, तो मुझे कमेंट करके बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।